रन करो। माउस ओवर पे कौन सा सेक्शन था, दिखाना मुझे एक बार, एक्चुअल वाली साइट खोल के, जहाँ से रेफरेंस लिया है वो साइट खोल के दिखाओ। ओके। इंस्पेक्ट करके कोड पूरा कॉपी पेस्ट नहीं ना कर दिए हो? नहीं, इसका जो कंटेनर वाला था जो आप दिए थे वही रेफरेंस लिखे हैं इसमें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ये जो है सर, इसमें से कुछ मैंने लिया है सर, साइट से। कंटेंट या फिर कोड भी? नहीं नहीं, कंटेंट सर। अच्छा, दिखाओ साइट, साइट पे कौन सा सेक्शन था? ओके सर। अभिषेक, आज तो लैपटॉप से ज्वाइन हो गए? यस सर। साइट साइट खोलो विवेक। विवेक, आवाज आ रही है? हेलो विवेक, कैन यू हेयर मी? हम्म। राहुल, आप शेयर करो स्क्रीन। सर मैंने वो क्लिक कर नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए यार पूरा एक हफ्ते का ऑफ था। पूरा नहीं कर पाया सर। कुछ भी नहीं किया? जस्ट न्यू बार बनाया सर। दिखा दो, वही दिखा दो। स्क्रीन शेयर नहीं है। एक मिनट, बिल्कुल प्ले होगा। कॉपी पेस्ट किया या लिखा है खुद से? सर ये न्यू बार तो कॉपी किया है ना, टू स्टेप पर। बस बना बनाया कोड कॉपी पेस्ट? हाँ, कंपोनेंट बना हुआ था तो। ठीक है, चलो। अभिषेक यादव, ये बना। यस सर। स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। एक और मैंने साथ में टास्क दिया हुआ था ना, जेक्वेरी के हेल्प से डायनेमिक डिजाइन करने को। रन करना इसको।
Yes, ठीक sir. है, ठीक है। अब जब तक सारे लोग टास्क कंप्लीट नहीं करोगे, कोड मर्ज करके कैसे बनाएंगे होम पेज? Yes. चलो ठीक है। अभिषेक साहू, ये बताओ अभिषेक कि वो किया कि नहीं जो एजेक्स से मैंने बोला था? सर मैं नहीं, याद अभिषेक यादव। दूसरा वाला था सर। हाँ, दूसरा मैंने एक बोला था ना कि एजेक्स जी से, वो किया है? जी जी जी। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभिषेक अब स्क्रीन शेयर करो आप। अभिषेक साहू, यस सर कर रहा हूँ। सर ये टेब हो नहीं रहा है वीएस कोड। स्क्रीन तो शेयर करो। सर वो ऑप्शन विंडोज में शो नहीं हो रहा है। जो हैंड व्हाट्स वाला आइकन है उसके जस्ट पहले है, लेफ्ट नहीं वो साइड तो में। पता है सर। अच्छा, वो तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तब जब वो क्रोम टैब और विंडोज आता है ना सर, वहाँ पे वीएस कोड शो नहीं हो रहा है सर। ऑल स्क्रीन करो ना, इंटायर स्क्रीन। वही क्या है सर, हो रहा है सर शो। हम्म। इसको रन सर ये थोड़ा सा है ना अलाइन सेट नहीं हो रहा सर मेरे से। छोड़ दो, एक छोड़ दो, स्क्रीन ऑफ करो। कर लिया है ना? उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना बस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये बताओ आप लोग कि माई सिक्वल वर्कबेंच किसके किसके सिस्टम में नहीं है? मेरे में नहीं है सर। इंस्टॉल करने का ट्राई किया था? अभिषेक, यस सर। अभिषेक यादव। दो दो यस सर। अभिषेक है ना, कंफ्यूजन हो रहा है। ट्राई किया था इंस्टॉल करने का? यस सर। तो हुआ नहीं? नहीं सर, उसमें कई ऑप्शंस दिखा रहे हैं, मैं चलो, दिखाऊं एक बार। चलो हाँ, स्क्रीन शेयर करो, करते हैं इंस्टॉल। इसको जिसके भी सिस्टम में नहीं होगा ध्यान देगा। विवेक तो चला गया, आई गेस नेटवर्क इशू था उसका। श्वेताली ने ज्वाइन नहीं किया। राहुल, एक बार आप कॉल करके पूछोगे? यस सर, पूछ रहा हूँ। डाउनलोडेड है ना वहाँ पे? चलो वो खोल लो ना, डाउनलोड फोल्डर, विंडो ई प्रेस करोगे तो आ जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर में देखो, लेफ्ट साइड में मेनू है, वहां से डाउनलोड फोल्डर पे जाओ। डाउनलोड अगर किया होगा तो। मैंने अपने वहाँ पे रख दिया, लोकेशन पे रखा है सर। अच्छा, चलो वहीं पे चलते हैं। ये नहीं है? ये रहा। खोलो इसको, ऐसे आ फोल्डर। रहा सर। ये कुछ आ रहा सर। नहीं, ये कुछ और डाउनलोड हुआ है। ब्राउजर पे सर्च करो। हम्म,
MySQL 8 वर्कबेंच। सर श्वेताली ज्वाइन नहीं कर पाएगी। ठीक है, छोड़ दो। ओपन करो फर्स्ट लिंक। यहीं से किया था। यस सर, यहीं से। हम्म, इसमें कई ऑप्शंस है सर, क्लिक करो, क्लिक एक के करो। अलावा भी है। ये कुछ अलग है क्या? इधर इधर देखिए सर, यहाँ पे करो। हाँ, मैंने ऐसे किया था सर। इंटरनेट तो स्लो है। बस सर 1 मिनट और। 300-350 MB का होता है। मैं लिंक शेयर करता हूँ। जी वही ना सर, कंफ्यूजन है मेरे को। वो लिंक सर भेज दीजिए, मैं डाउनलोड करूँगा। चलो मैं भेजता हूँ, उसको इंस्टॉल भी करा दूंगा बाद में। अभी चलो देखते हैं। जी हाँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राहुल, आपने इंस्टॉल किया हुआ है ना पहले से? राहुल, यस सर। आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ना MySQL? हाँ सर। तो एक बार अभिषेक को गाइड कर देना क्लास के बाद। ठीक है, ठीक उसका है। विंडोज मशीन है वो, स्टेप्स सारे। और यूजर आईडी या पासवर्ड जो बनाना ना, वो बड़े ध्यान से रखना। ठीक है, चेंज नहीं हो पाता है बाद में। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ठीक है, MySQL वर्जन 8 पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखो, जब MySQL इंस्टॉल करते हैं तो उसको कमांड के थ्रू भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्वेरीज और डेटाबेस क्रिएशन के लिए, क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए। बट उसकी एक यूजर इंटरफेस आता है MySQL का, MySQL वर्कबेंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले सर जब। हाँ जी। तो थोड़ा सा डाउट था, वो बाद में पूछता। क्या हुआ? नहीं सर, कंटिन्यू करो, वो थोड़ा सा डाउट था, वो बाद में पूछता हूँ। ठीक है, म्यूट करना। तो जब हम MySQL वर्कबेंच हमारे सिस्टम में फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, उस टाइम पे हमें कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन मीन्स कि हम किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। हम अपने वर्कबेंच के अंदर मल्टीपल MySQL कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हैं। लेट सपोज कि एक हमारा डेटाबेस जो है किसी सर्वर पे चल रहा है, उसका एक एड्रेस है, उसका एक पोर्ट है, आईडी पासवर्ड है, तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे लोकल सिस्टम में भी इंस्टॉल है, लोकल सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे सिस्टम पे देखोगे तो यहाँ पे दो कनेक्शन बने हुए हैं। ये जो है पहला टैब है, ये लोकल सिस्टम का कनेक्शन है मेरा, लोकल होस्ट। और ये पोर्ट है 3306। जो डिफॉल्ट मेरा इंस्टॉल होगा MySQL, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो 3306 पे होता है। हम चाहें तो पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक देखो, एक सर्वर का कनेक्शन भी मैंने डाल के रखा हुआ है। तो नया कनेक्शन अगर हमें बनाना है तो जस्ट यहाँ पे MySQL पे प्लस पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे नया कनेक्शन के लिए आ जाएगा। तो आप कनेक्शन का यहाँ पे नाम दे दो। लेट सपोज मैं एक नाम दे देता हूँ G2IT। कनेक्शन का नाम आप कुछ भी रख लो। ठीक है, यहाँ पे होस्ट का नाम दोगे। अगर आपका लोकल सिस्टम पे चल रहा है तब तो ठीक है, ये लोकल होस्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, पोर्ट, जिस पोर्ट पे हमारा MySQL चल रहा होगा, ये डिफॉल्ट पोर्ट है। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो यही पोर्ट होता है। यूजर नेम यहाँ पे पास करेंगे। डिफॉल्ट रूट होता है तो रूट से ही हम एक्सेस करेंगे। अगर मल्टीपल यूजर भी बना के रखा हुआ है तो उस स्पेसिफिक यूजर पे भी कर सकते हैं। ठीक, MySQL इंस्टॉल करते समय हम अपने MySQL का एक पासवर्ड देते हैं, जो कि यहाँ पे स्टोर इन वॉल्ट में जाएंगे और यहाँ पासवर्ड डाल के जस्ट ओके करेंगे। ठीक है,
ओके करने के बाद जैसे ही आप टेस्ट कनेक्शन करोगे तो वो अगर आपने सारी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन सही से डाली हुई है, मीन्स होस्ट का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। जस्ट आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैब आपको दिख जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है? यस सर। ठीक, तो यस जैसे सर। हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है हमारे माईसीक्वल से, अब होता क्या है, देखो माईसीक्वल अलग होता है और माईसीक्वल वर्कबेंच अलग होता है, दोनों के बीच हमें कनेक्टिविटी करनी होती है फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन बना लिया। अब कनेक्शन बनाने के बाद जस्ट उस टैब पे क्लिक करोगे जिस नाम से आपने बना के रखा हुआ है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम पे जब आप ओपन करोगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, पासवर्ड मांगेगा फर्स्ट टाइम पे। तो वहाँ पासवर्ड डाल के उसको सेव इन वॉल्ट कर देना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, जैसे मेरे केस में ओपन हो गया। ठीक है, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो बार बार पासवर्ड मांगेगा जब भी आप ओपन करोगे बंद करके। ठीक, तो ये तो ओपन हो जाएगा, आपको ये प्लेग्राउंड मिल जाएगा जहां पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सको, टेबल बना सको। तो यूजर इंटरफेस के थ्रू हम सारी डिजाइनिंग करेंगे अपनी डेटाबेस की। अगर वर्कबेंच नहीं यूज कर रहे होते तो हमें सब कुछ मैनुअली कोड लिख के एग्जीक्यूट करना होता, क्वेरी लिख के, चाहे डेटाबेस क्रिएट करना हो, चाहे हमें टेबल बनाना हो, टेबल में रिकॉर्ड रखना हो, ईच एंड एवरीथिंग हमें मैनुअल क्वेरी लिखनी पड़ती, तो सारी क्वेरी हमें याद करनी पड़ती। ठीक है, तो यहां से जब हम यूजर इंटरफेस के थ्रू बनाएंगे तो ये क्या करता है, इंटरनली क्वेरी ही एग्जीक्यूट करता है, और उस क्वेरी को हम चाहें तो देख भी सकते हैं इंस्पेक्ट करके। ठीक है, तो ये जो टैब खुला है हमारे पास एक नया, देखोगे यहाँ पे एक टैब खुला है, लोकल इंस्टेंस माइस्क्ल 80। ठीक है, तो ये जो टैब है हमारा लोकल होस्ट का है। अब इसको यहां से जैसे ही क्रॉस करेंगे ना, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर से ओपन करना है, जस्ट सिंपल डबल क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो गया। ये लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ऊपर में पहले तो टूल बार मिल जाएगा, माइस्क्ल से रिलेटेड जो भी सेटिंग करनी है उसके मेनूज हैं, उसके टूल्स हैं, कुछ शॉर्टकट टूल्स हैं, तो इन सब का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग वो एमएस वर्ड यूज करते थे ना, एमएस वर्ड के अंदर मेनूज होते हैं, टूल्स होते हैं, बस बेसिक वही समझो कि यहाँ भी वही है। हर एक मेनू का अलग अलग रोल है, टूल का अलग अलग रोल है, बट जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमें सीखना है, बाकी जब रन टाइम में हमें जब जरूरत होगी तो उस टाइम पे देख लेंगे। तो हमें बेसिक क्या आनी चाहिए कि डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सके, डेटाबेस को एक स्कीमा बोलते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बना सकें, टेबल्स के अंदर कॉलम, उसके डेटाबेस टाइप, कॉलम के टाइप हो गए, उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो लेफ्ट साइड में मेरे पास एक पैन खुला हुआ है, यहाँ पे सारी स्कीमा दिखेगी, मीन्स डेटाबेस जितने भी क्रिएट है। यहाँ पे मेरे सिस्टम में डिफॉल्ट बहुत सारे डेटाबेस मैंने क्रिएट करके रखा है, तो वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम पे आप ओपन करोगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है किसी के सिस्टम में ये सेक्शन दिखे ही ना। तो यहाँ राइट अलाइन आओगे तो यहाँ पे 3 बटन्स दिखेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बटन जो है, इससे क्या हुआ, वो हाइड हो गया, तो जैसे ही इसको ओपन करोगे ये हाईलाइटेड फॉर्म में आएगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक, आउटपुट जो है वो नीचे दिखेगा जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे या टेबल क्रिएट करेंगे, हो सकता है रन टाइम में कुछ एरर हो, तो वो आउटपुट में दिखेगा। अगर सक्सेस है तो वो भी सारी चीजें आउटपुट में दिखेंगी। इसको भी अगर हमें हटाना है इस पैन को, तो यहाँ से हटा सकते हैं क्लिक करके जस्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट में ये ओपन करके रखेंगे, यही हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी बेसिक, कि आउटपुट हम देखें और अपनी स्कीमा की डिटेल्स देखें। तो नया स्कीमा क्रिएट करने के लिए क्वेरी जो होता है वो होता है क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का नेम। ठीक है, वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्वेरी 1 जो टैब है इसके अंदर में हम क्वेरी लिखेंगे। ठीक, वो टैब अगर मान लो नहीं है, यहाँ पे ये टैब नहीं है, तो उसके लिए जस्ट सिंपल यहाँ एसक्यूएल पे क्लिक करोगे फर्स्ट टूल पे, तो ये टैब आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्वेरी जो भी लिखना है लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट के लिए ये बटन है जो थर्ड वाला आइकन है। ठीक है, बट हमें स्कीमा क्रिएट करना है तो हम क्वेरी ना लिख करके हम डायरेक्ट यूआई के थ्रू क्रिएट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखो डेटाबेस का एक आइकन है,
इस आइकन को हम डेटाबेस आइकन बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इन्वायरमेंट आएगा जहां पे स्कीमा का नाम देना है। मैं स्कीमा का नाम दे देता हूं G2IT अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर DB। ठीक, ये डेटाबेस का मैंने नाम रख दिया। अब ये नाम रखने के बाद जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो इस नाम से कोई डेटाबेस तो पहले से है नहीं, G2IT टेस्ट DB नाम से कोई डेटाबेस तो है नहीं यहाँ पे। तो इसको क्रिएट करते हैं। जस्ट मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। ऑलवेज हमें स्मॉल का यूज करना है डेटाबेस के नेम में। अप्लाई क्लिक करेंगे तो जैसे ही अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक पॉपअप ओपन हुआ जो कि बता रहा है कि कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इस ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करेंगे तो कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये क्वेरीज आपको याद करना है कि फ्यूचर में नहीं हमें कुछ लिखनी पड़ गई कि क्वेरी लिखना है, अब वो लिखने की जरूरत कब पड़ेगी कि अगर हम अपने डेटाबेस को जावा कोड के थ्रू या बैकएंड कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस कोड के थ्रू क्रिएट करना पड़ा, तो वहां पे क्या होगा कि वर्कबेंच तो होगा नहीं, हमें डायनेमिक क्रिएट करना है अपने कोड के थ्रू, तो स्कीमा ही रन करेंगे। तो ये कोड अगर हमें याद करना है या लिख के रखना है तो यहाँ से अपना कॉपी करके कहीं पे लिख के रख सकते हो। अगर नहीं हमें जरूरत नहीं है तो जस्ट सिंपल अप्लाई करो। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया यहाँ से और फिनिश कर दो। तो आउटपुट में देखोगे यहाँ पे तो ये ग्रीन कलर आया, ग्रीन टिक मीन्स सक्सेसफुली रन हो गया। अप्लाई चेंज G2IT टेस्ट DB। ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं। G2IT टेस्ट DB, देखो ये G2IT टेस्ट DB क्रिएट हो गया। तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे ना तो इस डेटाबेस पे जैसे ही आप सेलेक्ट करके कर्सर रखोगे यहाँ पे देखो आइकन आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आइकन है जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ये उसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ से क्लिक करोगे तो उसका सेटिंग टैब खुलेगा। उसकी अगर कुछ सेटिंग्स हमें देखनी है तो वो सारी चीजें हम चेंजेस जो भी करना है वो सेटिंग की कर सकते हैं। ठीक, तो जस्ट सिंपल ये लेफ्ट आइकन पे एक्सपैंड आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 4 और मेनू देखने को मिला, एक टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग फोकस करते हैं टेबल पे। तो टेबल्स में क्या होता है, डेटाबेस की टेबल होती है। लेट्स सपोज कि हमारा एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए हमने एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का हमने नाम रख दिया ecom db। ठीक, अब उसके अंदर मल्टीपल्स फंक्शनैलिटी होगी। लाइक एक यूजर आएगा वो रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो जब रजिस्टर करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहीं रखनी होगी, तो उसके लिए एक यूजर का टेबल क्रिएट करेंगे। फिर हम उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाएंगे प्रोडक्ट की, तो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन रखेंगे तो कैटेगरी की एक टेबल बनेगी। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखनी है तो प्रोडक्ट की टेबल बनेगी। तो वैसे ही हमारी जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी उसके लिए अलग अलग टेबल यहाँ पे इस टैब के अंदर हम क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि या तो हम मैनुअल क्वेरी लिख के क्रिएट कर लें या तो फिर हम टेबल्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं यूआई के थ्रू। ठीक, तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए जस्ट इस टेबल मेनू पे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट टेबल। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल पे तो यहाँ पे देखो टैब खुल के आ गया। तो यहाँ पे हम टेबल का नाम दे देते हैं, पहला हम टेबल क्रिएट करते हैं यूजर डिटेल्स। ठीक है, यूजर डिटेल्स नाम से दे दिया। अगर कुछ कमेंट वगैरह रखना है तो आप रखो, अदरवाइज छोड़ दो। अब उस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, लाइक यूजर की एक सीरियल आईडी हो सकती है। ठीक है, और उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा। तो वो जो होगी वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगी। हर कॉलम जो होगा स्पेसिफिक डेटा को रखेगा। लाइक अगर आईडी है तो वो नंबर टाइप का हो सकता है, उसका नाम अगर रख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर रख रहे हैं तो वो INT होगा। हो सकता है कि उसका कुछ स्टेटस रखना है कि वो यूजर अभी एक्टिव है कि नहीं है, तो वो बुलियन होगा। तो हर एक कॉलम की नाम के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉलम का नाम देते हैं। जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे हेडिंग से कॉलम नेम, डेटा टाइप। ठीक, पीके है यहाँ पे, पीके मीन्स हो गया प्राइमरी की। जैसे ही कर्सर रखोगे
तो उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। पीके हो गया प्राइमरी की, एनएन मीन्स नॉट नल हो गया, यूके मीन्स यूनिक की हो गया। ठीक है, तो वैसे ही जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें यहाँ से चेकबॉक्स से इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कॉलम क्रिएट करते हैं। कॉलम का नाम रख देते हैं सीरियल नंबर, तो मैं दे देता हूँ SN, और इसको देता हूं INT। अगर मुझे ये चेंज करना है कि नहीं INT नहीं, मुझे स्ट्रिंग रखना है, तो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे varchar यूज करते हैं। जैसे ही इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो सारे डेटा टाइप आ जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए varchar रखते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए INT रखते हैं। अब देखो जैसे ही सीरियल नंबर रखा INT, तो ये प्राइमरी की और नॉट नल इनेबल हो गया। हर टेबल के अंदर एक यूनिक आईडी होती है, उसको प्राइमरी की बोलते हैं, और उसी प्राइमरी की के बेस पे हम डेटाबेस से उस सिलेक्टेड आइटम को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक यूजर टेबल है, ठीक, उस यूजर टेबल के अंदर अभिषेक नाम के 2 यूजर हैं। ठीक है, अब हमें डेटा गेट करना है, तो अभिषेक नाम से गेट करेंगे तो दोनों रिकॉर्ड आ जाएगी। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हर यूजर की एक यूनिक आईडी जनरेट कर देंगे, जिसको बोलते हैं प्राइमरी की, और उस प्राइमरी की के बेस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लाइक अगर उस डेटा को डिलीट करना है, उस टेबल से उस रो को डिलीट करना है, तो उसको क्या करेंगे, प्राइमरी की से डिलीट कर लेंगे। कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो प्राइमरी की से ही अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी की दे दिया। अब हम चाहते हैं कि जब हम रन टाइम में इंसर्ट करें रिकॉर्ड, तो उस टाइम पे क्या हो कि जो सीरियल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। तो जस्ट यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अपने से इंक्रीमेंट होते रहेगा। बट अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक, सेकंड कॉलम बनाने के लिए जस्ट नीचे वाले रो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं हम नेम, और इसको रखते हैं varchar। ठीक है, तो varchar जैसे ही रखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में देखोगे 45 क्या इंडिकेट करता है, 45 कैरेक्टर ये एक्सेप्ट करेगा। 45 कैरेक्टर से ज्यादा रहेगा तो ये उसको इंसर्ट नहीं करेगा, एरर आएगा जब भी रिकॉर्ड डालेंगे। तो अगर हमको लगता है कि नहीं, हम जो नाम डालेंगे वो नाम की कैरेक्टर जो होगी 45 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट सपोज 200। ठीक है, देन यहाँ पे पास करते हैं एक ईमेल आईडी, इसको varchar 45 रखते हैं। देन यहाँ पे एक डाल देते हैं मोबाइल नंबर, और इसको भी कर देते हैं हम INT रख लेते हैं। ठीक है, अगर INT की एक लेंथ होती है, उस लेंथ से ज्यादा बड़ा नंबर है, तो उसके लिए यहाँ पे बिग INT का यूज करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप varchar भी रख सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं डेटाबेस का हमें वो कांस्टेंट नहीं लगाना है, होता क्या है कि जैसे INT हमने रख दिया, अब उस कॉलम में हम स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेगा कि एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, मैं रन टाइम में डिसाइड करूंगा कि स्ट्रिंग रखना है कि इंटीजर। जैसे नंबर हम डाल रहे हैं मोबाइल नंबर, तो हो सकता है +91 भी हमें रखना हो, तो प्लस क्या होगा, वो स्ट्रिंग के कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, varchar होगा। तो यहाँ से varchar ले लेते हैं, इसको भी मैं दे देता हूँ 20। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमने कॉलम सारे क्रिएट कर लिए, टेबल का नाम दे दिया यूजर डिटेल। अब हमें कुछ यहाँ पे नहीं रखना है, तो सिंपल अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। ये क्या कर रहा है, टेबल क्रिएट कर रहा है। क्रिएट टेबल, ये डेटाबेस का नाम है, डॉट लगा के टेबल का नेम, मीन्स कि ये जो यूजर डिटेल है ये अंडर द G2IT टेस्ट DB के अंडर ही क्रिएट हो, ये सारे कॉलम्स के साथ, जिसकी डेफिनेशन क्या है, INT है, नॉट नल है। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे यहाँ से, और फिनिश किया तो यहाँ देखो टेबल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। ये प्लस का सिंबल है, मीन्स टेबल क्रिएट हो गया। तो टेबल टैब पे आओगे तो देखोगे यहाँ पे भी एक आपको एक्सपैंड आइकन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करो, यूजर डिटेल नाम से टेबल मिल गया। इतना तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे तो एक टेबल है, अगर मल्टीपल टेबल होते हैं तो इस टेबल के टैब के अंदर बहुत सारे और भी टेबल होते हैं। ठीक, अब हमें देखना है कि उस टेबल में जो कॉलम्स क्रिएट हुए हैं
वो सारे हैं कि नहीं जिस नाम से हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे देखो तीन आइकन है। पहले तो एक इंफॉर्मेशन आइकन है जो टेबल की इंफॉर्मेशन होगी, दूसरी सेटिंग आइकन है अगर उस टेबल के अंदर हमें कोई और कॉलम मॉडिफाई करना है या नया कॉलम ऐड करना है उसके लिए है, टेबल की रिकॉर्ड को देखना है या टेबल में ऐड करना है नया रिकॉर्ड, तो ये थर्ड आइकन है। ठीक, तो थर्ड आइकन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखो सारे कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब इसके अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन रखनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, सीरियल नंबर हम डालेंगे पहले 1, इंफॉर्मेशन में डाल देते हैं नाम अभिषेक। ठीक, ईमेल आईडी डाल देते हैं हम @gmail.com और समथिंग कुछ रिकॉर्ड डाल देते हैं। तो इसको चाहो तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड तो है नहीं। अगर नॉट नल का चेक लगाया होता तब तो हमें एक्सेप्शन आता, बट हम इसको छोड़ देते हैं। जस्ट इसको फिल करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे तो देखो ये इंसर्ट की क्वेरी मिल गई हमें। ठीक है, ये क्या है, इंसर्ट की क्वेरी है जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यूजर डिटेल टेबल के अंदर सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और उसकी वैल्यूज सारी डाल रहे हैं। तो मैनुअल क्वेरी जब लिखनी होगी तो हम कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी तो हम जस्ट सिंपल यूआई के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से अप्लाई किए, फिनिश किया, तो यहाँ देखो एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इसको रिफ्रेश करना है तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो रिफ्रेश के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम, ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है जो सारे रो को लेके आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड हमें मिल गई जो हमने इंसर्ट किया था। ठीक, अब इस टेबल के अंदर हम चाहते हैं कि ये एक और कॉलम ऐड कर दें। टेबल तो हमने क्रिएट कर दिया, एक नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सेटिंग आइकन पे आएंगे और यहाँ पे देखो हमारे पास वो अपडेट के लिए इन्वायरमेंट मिल गया। यहाँ पे हम एक जेंडर नाम का कॉलम क्रिएट करते हैं, जेंडर वैरकैर ही रहने देते हैं और जस्ट इसको अप्लाई कर देंगे। तो जब अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब फर्स्ट टाइम क्रिएट किए उस टाइम पे क्रिएट टेबल का क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, कॉलम की इंफॉर्मेशन थी, बट जब अपडेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, अल्टर टेबल हो रहा है। जब भी हमें अपडेट करेंगे टेबल के अंदर नई कॉलम ऐड करेंगे या उसकी प्रॉपर्टीज को अपडेट करेंगे तो उस टाइम पे अल्टर टेबल एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, और जब भी क्रिएट करना होगा तो क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब भी आप लोग रन टाइम में बनाओगे तो ये जो क्वेरी होगी इसको निकाल के अपने नोटपैड पे या कहीं पे भी लिख के रख लेना कि अपडेट करने के लिए क्या क्वेरी होती है। कोशिश करना कि मैनुअल क्वेरी के थ्रू भी, जैसे क्या किया कि यूआई के थ्रू क्रिएट कर लिया टेबल, अब उसकी कोड को निकाल के रख लो, उसको देखो समझो। ठीक है, उसके बाद जब नया क्रिएट करने का जरूरत पड़े कि चलो नया टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टाइम क्या करोगे, मैनुअल क्वेरी लिख दो। ठीक है, मैनुअल क्वेरी लिख के देखो और गलती क्या हो उस गलती को समझो, उसको सही करो। तो मैनुअल क्वेरी भी लिखने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहां से अप्लाई किया और इसको मैं करता हूं बंद इस टैब को और इसको देखो करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो क्या हुआ, एक नया कॉलम हमें मिल गया अपडेट होके। समझ में आया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है और एग्जीक्यूट कैसे कराने हैं, अगर कुछ अपडेट करके एग्जीक्यूट कराने हैं तो डेटाबेस क्रिएट करना। इतना समझ में आया आप लोग को? यस सर। कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक बार वापस रिपीट करना, जब हम डाटा एंटर इंसर्ट करते हैं। डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम जब टेबल को यहाँ से ओपन करेंगे, ये आइकन है, लेट सपोज कि ये ओपन नहीं है, चलो सारा बंद करते हैं पहले। ठीक, ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस को एक्सपेंड किया, टेबल को एक्सपेंड किया, ये टेबल का नाम आ गया। थर्ड आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, सेलेक्ट की क्वेरी से सारे रिकॉर्ड आते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट करना है हमें यूआई के थ्रू। तो ये जो है ना यहाँ पे देखो फर्स्ट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अब उसके जस्ट नीचे वाले रो पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे कर्सर से और यहाँ पे नई एंट्री करेंगे सीरियल नंबर 2। अगले नेम में आएंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया राहुल। ठीक है, ईमेल आईडी डाल दिया gmail.com
और समथिंग कुछ मोबाइल नंबर डाल दिया, जेंडर अगर मेरे को डालना है जेंडर डाल दिया। यहाँ से अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट किया इंटरनली, हमें लिखना नहीं पड़ा ये क्वेरी। हम चाहते तो इस क्वेरी को लिख के भी इंसर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई किया, फिनिश कर दिया, तो ये देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि मैनुअल क्वेरी लिख के एग्जीक्यूट करें, तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ से एसक्यूएल की एक नई टैब खोलेंगे और यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेरी लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू की, मैंने कॉपी किया, जस्ट उसी को यूज करता हूँ। और ये देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम, फिर उसके बाद सारे कॉलम का नेम पास करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिंगल कोट्स नहीं है, ये साइन है। आप इसके बटन के नीचे देखोगे तो एक आप इसको क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया है कुछ? बैकपिक। हाँ, तो उसको यूज करते हैं, उसके अंदर सारे कॉलम के नाम पास करेंगे, देन उसकी वैल्यूज पास करेंगे। अब वैल्यू किस ऑर्डर में पास करेंगे, जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स के नेम यहाँ पे पास कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट में सीरियल नंबर पास किया है तो सीरियल नंबर की वैल्यू फर्स्ट में दिया। ठीक, सेकंड में नेम पास किया तो सेकंड में हमने नेम की वैल्यू पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, ईमेल आईडी भी चेंज करते हैं और फोन नंबर और वो रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड को पास कर दिया, पास करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो एरर आया हमारे पास। क्या एरर आया, इस ये आया ना डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर प्राइमरी की। तो डेटाबेस में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये प्राइमरी की हमने बनाया था सीरियल नंबर को, रिकॉर्ड तो पहले से पड़ी हुई है, इसको यूनिक रखना है हमें। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको 3 रखते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक, अप्लाई किया तो 1 रो अफेक्टेड हो गया। टेबल पे आया, सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट किया, देखो थर्ड रो इंसर्ट हो गया। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो ये सेलेक्ट की इंसर्ट का समझ में आ गया, सारे लोग को इंसर्ट कर सकते हो। अब हमको चाहिए कि जो आईडी नंबर 2 है उसकी ही रिकॉर्ड बस हमें दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट की ही क्वेरी लिखेंगे। यहीं पे मैं लिख देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नेम प्लस टेबल का नेम। अब एक चीज ध्यान रखो, हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार डेटाबेस का नेम भी लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। तो उससे अच्छा क्या करते हैं ना, ये जो डेटाबेस नेम है हमारा, इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसको और सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा कर देंगे इसको, तो ये देखो हाईलाइटेड हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नेम नहीं भी लिखेंगे ना तो ये डिफॉल्ट में यही सेलेक्टेड है, उसी को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे लिखते हैं यूजर डिटेल टेबल का नेम। ठीक है, वेयर की एक क्लॉज लगाएंगे, वेयर किस पे लगाएंगे, हमको क्या चाहिए, आईडी जिसकी 2 हो। कौन सी आईडी, कॉलम का क्या नाम है, सीरियल नंबर, तो यहाँ पे लिखा SN इक्वल टू 2। इसका टाइप मैंने दिया था INT, तो जस्ट INT को ऐसे ही लिखेंगे। और इसको एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और ये सेकंड वाली जो क्वेरी है ना, ये क्या करता है, जो सेलेक्टेड वाली इंफॉर्मेशन होती है उसी को एग्जीक्यूट करेगा। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो क्या किया, सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट किया। तो हमने सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन में एक वेयर की कंडीशन लगा दिया, कोड यही है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार कर रहा है बट सीरियल नंबर जिसका 2 है वही वाली रिकॉर्ड लाओ। ठीक, तो इसको सेलेक्ट किया और यहां से सेकंड आइकन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, समझ गए कि अगर हम एक टैब के अंदर मल्टीपल क्वेरीज लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कोई एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना, तो उसको सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। ठीक, लेकिन अब चाहते हो कि नहीं सिंपल हम कहीं अलग जगह पे लिखे, तो जैसे ये माइस्क्ल का एक नया टैब खोले, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, क्वेरी को, और यहाँ फर्स्ट आइकन पे क्लिक कर लो, एग्जीक्यूट होकर हमें रिकॉर्ड मिल गया। ठीक,
आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और 1 रो रिटर्न आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर सीरियल नंबर कोई और डालना है तो यहाँ सर पे पास कर। हाँ जी, जो 30 थर्ड नंबर का और फोर्थ नंबर का ये इस ऑप्शन में क्या क्या काम होगा सर? थर्ड और इस फोर्थ, फोर्थ मीन्स ये इनका दोनों, क्या डिफरेंस? ये दोनों बोल रहे हो आप? कौन सा सर ऑप्शन जो एग्जीक्यूट करा देना, हाँ सर जो एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करा देना अपन, हाँ ये दोनों से है। तो भाई इन पहले दोनों जो का क्या डिफरेंस? बता रहा हूँ आगे के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब आप भी बता दें? ठीक है, तो देखो। आपने क्या है कि हाँ बोलो। आपने क्या उससे भी किया था इससे भी किया था ना सर, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये दोनों से देखो अब हो क्या रहा है, देखो ये हाँ इसको फर्स्ट समझो, ये सेक्शन अलग है, ये दोनों को समझो। ठीक है, एग्जीक्यूट का ये आइकन है, ये क्या कर रहा है कि ये जो ऑल क्वेरीज लिखी रहेंगी उसको एग्जीक्यूट किया बिना सेलेक्ट किए। हमने सेलेक्ट तो नहीं किया, हमने बस यहाँ पे क्वेरी लिख दिया और इस पे क्लिक किया तो एग्जीक्यूट कर दिया। बट लेट सपोज यहाँ पे एक और सेलेक्ट की क्वेरी लिख के रखी हुई है ये, और यहाँ पे रिकॉर्ड 3। ठीक, सेमीकोलन से लाइन चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 क्वेरी लिख के रखी हुई है ना, अब मुझे क्या करना है, एक ही एग्जीक्यूट कराना है मुझे, ये वाली सेलेक्टेड। तो उस केस में क्या करेंगे, सेलेक्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है जिसको हमने कर्सर से सेलेक्ट किया है, उसके लिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास बस डिफॉल्ट एक ही लिख के रखा होता तो उस टाइम पे तो सेलेक्टेड की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आइकन पे क्लिक किया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो यूज कर लो। अभी कोई कंफ्यूजन? अभिषेक? नो सर नो सर। ठीक है, तो डेटा कैसे सेलेक्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये सारी चीजें समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो ये नो जो, सर। हाँ ये जो आइकन है ना उसके जस्ट बाद वाला, इससे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन प्लान, टेबल की एक्सप्लेन प्लान देखते हैं यूआई के थ्रू। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या ब्लू कलर में जब आता है इट मीन्स कि आपने क्वेरी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, ऑप्टिमाइज करके लिखी हुई है। लेकिन जैसे रेड आता है इसका मतलब होता है कि आपका जो कोड लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा सही नहीं है, वो सारे टेबल्स के रो को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे आप यहाँ से हटा दो इसको, वेयर की क्लॉज। ठीक, इसको रन किया और एग्जीक्यूट प्लान देखो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फुल टेबल स्कैन स्कैन कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि नहीं आप तो सही से कोड नहीं लिखा हुआ है। तो अगर एक्सप्लेन प्लान वगैरह फ्यूचर में देखना पड़ा कि हमने जो क्वेरी लिखी है वो ऑप्टिमाइज तरीके से है कि नहीं, तो वो सारी चीजों के लिए, बट इसको बाद के लिए छोड़ो, अभी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उस टाइम पे ज्यादा ये यूज होगा। अभी ये आइकन का यूज करो, टेबल क्रिएट करो। ठीक है, समझ गए? तो क्वेरी जो होती है सेलेक्ट के लिए हम कीवर्ड, देखो ये जो ब्लू कलर में जो भी दिख रहा है ये कीवर्ड है। ठीक है, और ये हमारा यूजर डिफाइन जो इंफॉर्मेशन है वो हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमने टेबल को ओपन किया, ये रिकॉर्ड है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी नेम है ना बस वही दिखे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जेंडर हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट स्टार से क्या होता है, ऑल इंफॉर्मेशन आती है। यहां से हम बस नेम को गेट करेंगे। ठीक है, नेम फ्रॉम टेबल का नाम पास कर देंगे, टेबल का नाम। अब देखो यहाँ पे रेड कलर में एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक क्वेरी तो लिखी हुई है, हमने दूसरी क्वेरी भी लिख दी। तो सेमीकोलन से ना लाइन को चेंज बताते हैं कि भाई वो क्वेरी अलग है, ये क्वेरी अलग है। ठीक, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट कराया, तो बस जो नेम था ना वही आ गया। अब नेम के साथ हमको ईमेल आईडी भी चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा देंगे, ईमेल, और इसको भी एग्जीक्यूट कर लेंगे।
आई गेस कुछ एरर है। अननोन कॉलम ईमेल, कॉलम का नाम चेक करते हैं क्या रखा हुआ है। कॉलम का नेम है ईमेल आईडी, बट मैं क्या गेस ट्राई कर रहा हूँ गेट करने का ईमेल नाम से, ठीक है। तो एरर नीचे पढ़ के भी आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लिख के आ रहा है अननोन कॉलम ईमेल इन फील्ड लिस्ट, जो हमने टेबल बनाई उसमें ईमेल नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो मेरा क्या है ईमेल आईडी, ठीक। तो यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो देखो नेम और ईमेल आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं कि जिसकी आईडी नंबर 2 है उसका ही ईमेल और वो आए, नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेयर की क्लॉज ऐड कर दी, वेयर SN इक्वल टू 2। तो जिसकी सीरियल नंबर 2 है उसका ही रिकॉर्ड आएगा बस। तो राहुल नाम का जो सीरियल नंबर है उसका 2 है, उसी का रिकॉर्ड आ गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है। डेटाबेस की क्वेरी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं, तो इस पे फोकस करके क्लास करना, प्लीज प्रैक्टिस करना, इसको एकदम अवॉइड मत करना, नहीं बाद में ना बहुत दिक्कत आएगी। इससे रिलेटेड बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। तो ये बेसिक है और इसी पे आगे अपडेट होती हैं सारी चीजें, क्योंकि स्कीमा क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो, टेबल की डिजाइनिंग, उसके डेटाबेस टाइप, तो इसके बारे में देखना अच्छे से। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी। वर्कबेंच यूज करना या टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, ये सब सारी चीजें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मेरे से पूछो। सर इस वर्कबेंच का पासवर्ड अगर भूल जाए तो? नहीं सेट होता है, फिर अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो, या फिर माइस्क्ल की प्रॉपर्टीज होती है, बहुत इंटरनली जाके सेटिंग्स चेक करने होते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इससे अच्छा है, वर्कबेंच का पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड होता है हमारा माइस्क्ल का जो इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या? ठीक है। हाँ, तो उस टाइम पे कोशिश करना चाहिए कि यूजर नेम रूट और पासवर्ड भी रूट रखो डेवलपमेंट मशीन पे। डेवलपमेंट मशीन पे पासवर्ड और यूजर नेम इजी रखो कि जो इजी तरीके से याद रहे, ठीक है। तो भूल गए हो क्या आप? हाँ सर, याद नहीं है, मैंने काफी टाइम हो गया इसको डाउनलोड किए हुए, पासवर्ड पता नहीं क्या रखा है। फिर से वही रिमूव करके फिर से इंस्टॉल करना होगा। और प्लीज अभिषेक का वो करा देना ना इंस्टॉल, साथ ही साथ बैठ के, ठीक है। हाँ, सर विंडोज का आइडिया नहीं है, पर मैं विंडो देख लूंगा देखो, सर। नहीं सॉफ्टवेयर एक ही है, एक्सटेंशन अलग है, इंस्टॉलेशन पे हाँ। सारी प्रॉपर्टी सेम खुलती है। राइट। नहीं होगा अगर आप लोग से तो मुझे मैसेज जरूर डालना, मैं करा दूंगा। ये नहीं कि लेके बैठे रहे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ना, देखो एक चीज याद रखो, जो भी क्लास कर रहे हो उसका रोज डेली का डेली प्रैक्टिस करके उसको खत्म करो। ऑलरेडी मैं एक दिन गैप पे क्लास लेता हूँ ना, तो उसकी प्रैक्टिस खत्म करो यार। छोटे छोटे टॉपिक है, आधे घंटे में बैठोगे खत्म कर लोगे। तो आजकल परसों के लिए डेट नहीं रखा करो यार, 24 घंटे में आधे घंटे थोड़ी नहीं निकल पाएंगे, इतना भी बिजी नहीं हो, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप लोग करो प्रैक्टिस, जितनी चीजें अभी बताई हैं। कोई डाउट होगा फिर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, इस सेशन को लंबा नहीं करते हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं लेकिन बता दूंगा अभी तो फिर दिक्कत हो जाएंगी समझना, तो थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलते हैं। सर वो लिंक भेज देंगे हाँ जी, माई सिक्वल का लिंक। नहीं समझा थोड़ा। सर माई सिक्वल का लिंक सर डाउनलोड करने के लिए। एक सेकंड अभी देता हूँ।